बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, 2023 का आज पहला दिन है। तो इस दिन की मुनासबत से मैंने टॉपिक भी ज़रा डिफरेंट सेलेक्ट किया। ये टॉपिक है दाँत की डेवलपमेंट से रिलेटेड। दाँत जब बन रहा होता है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम कोई ट्रॉमा हो, कोई इंजरी हो, किसी मेडिसिन या ड्रग की वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी शेप में चेंजेस आते हैं, उसके साइज़ में चेंज आ सकती है। तो ये सारी चेंजेस की वजह से क्या होता है, उसकी अपीयरेंस पे मसला बनता है। इसी के एग्जांपल डबल टूथ के नाम से एक टर्म है, डबल टूथ जिसे कहते हैं। अब डबल टूथ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मेनली दो चीज़ें आती हैं जिसे डबल टूथ कहा जाता है। एक जेमिनेशन और दूसरी फ्यूजन। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे ट्विनिंग कहते हैं, जिसपे दो दांत होते हैं, या कंप्लीट जेमिनेशन भी कहते हैं। इसके अलावा कई कंडीशन में दांत की रूट्स आपस से जुड़ी होती हैं, सिर्फ रूट पोर्शन फ्यूज होता है, उसे कंक्रीशंस कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका डायग्नोसिस बहुत अहम है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, फिर उसकी कंफर्मेशन रेडियोग्राफिकली, कुछ केसेस में 3D CBCT विद लो रेडिएशन हमें कराना पड़ता है, ताकि उसकी एनाटमी का पता लगे कि दांत की इंटरनली क्या सिचुएशन, क्योंकि हमें कई दफ़ा उसकी रूट केनाल भी करनी पड़ सकती है, या अगर हमें उसकी सेक्शनिंग करनी पड़े तो उसे उसका पता होगा हमें कहाँ तक उसकी एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले फ्यूजन से बात शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, फ्यूजन दो चीज़ों का फ्यूज़ होना। जब दो टूथ के स्ट्रक्चर आपस में, दो टीथ आपस में फ्यूज़ होते हैं, वो किस किस जगह से फ्यूज़ हो सकते हैं? एनेमल से, डेंटिन से, एंड सीमेंटम से। पूरा दांत आपस में फ्यूज़ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। क्लिनिकली कैसे पता लगेगा कि दांत की फ्यूजन हुई है? क्लिनिकली आपके दांत एक मिस होगा। अगर आपके 32 दांत हैं तो 31 होंगे। अगर आपका लेफ्ट अपर सेंट्रल इंसाइजर लेटरल इंसाइजर के साथ फ्यूज हुआ हो, तो ज़ाहिर है लेटरल इंसाइजर आपका क्लिनिकली मिसिंग होगा, और उसकी हिस्ट्री भी कोई नहीं होगी, कोई एक्सट्रैक्शन की या कोई ट्रीटमेंट की हिस्ट्री नहीं होगी। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फ्यूजन होगी। लेकिन फ्यूजन में भी कुछ केसेस ज़रा डिफरेंट है। अगर सुपर न्यूमरी टूथ जो होता है, जैसे मीजोडेंस होता है, उसके साथ परमानेंट टूथ की फ्यूजन हो जाए, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सबसे पहला जो केस था वो फ्यूजन का था। इसमें केनाल्स भी सेपरेट होते हैं, रूट केनाल सिस्टम भी सेपरेट होगा, क्योंकि दो दांत अलग-अलग हैं जिन आपस में फ्यूज़ हुए हैं या मर्ज हुए हैं। इसे भी डबल टूथ कहते हैं। एक और कंडीशन है जिसे डबल टूथ कहते हैं, वो जेमिनेशन, जिसमें टूथ जर्म या टूथ बड ट्राई करते हैं वो टू में डिवाइड हो जाए। एक सिंगल टूथ जर्म जो ट्राई करेगा वो टू में डिवाइड हो जाए। इस अटेम्प्ट के नतीजे में जो दो दांत बनते हैं उसे कहते हैं जेमिनेशन। बाइफेड क्राउन होगा। जब आप क्लिनिकली देखें, डिमार्केटेड क्राउन के ऊपर एक डिमार्केटेड ग्रूव होगा, जिसे बाइफेड क्राउन कहते हैं। अब उस ग्रूव की वजह से क्या मसला हो सकता है? केरीज हो सकती है, पेरिडोंटल प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थेटिकली बुरा लगता है। ये भी डबल टूथ है। अब एक थर्ड कंडीशन में कंप्लीट जेमिनेशन हो जाती है, यानी टूथ जो ट्राई करता है वो लहदा दो दांत, एक एक्स्ट्रा दांत बन जाता है, जो नॉर्मल दांत जैसा भी हो सकता है, जिसे सप्लीमेंट्री टूथ कहते हैं, या वो कुछ सुपर नुमरी टूथ हो सकता है। और फोर्थ कंडीशन कौन सी होती है? फोर्थ कंडीशन के अंदर जो रूट पोर्शन है दांतों का, वो आपस में फ्यूज हो जाता है, उसे कंक्रीशंस कहते हैं। अब ये सारे मामलात प्राइमरी टीथ में भी हो सकती है फ्यूजन, परमानेंट में भी हो सकती है। तो परमानेंट में अगर फ्यूजन होगी तो उसे कैसे मैनेज करना? अगर आपने जस्ट, पेशेंट कहता है इसे कैमोफ्लाज करना है, जस्ट मास्किंग करनी है, तो डबल टूथ के ट्रीटमेंट सबसे सिंपल और कंजर्वेटिव कंपोजिट से, कंपोजिट रेजिन से आप उसकी रीशेपिंग कर सकते हैं।
अगर दांत फ्यूजन है, बहुत साइज़ उसका बड़ा है, जिस तरह डबल टूथ है, तो आप उसकी सेक्शनिंग करके एडिशनल पार्ट को रिमूव करके उसका साइज़ नॉर्मल पे ला सकते हैं और उसकी रीशेपिंग कर सकते हैं और कंपोजिट के ऊपर उसके ऐड कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है, सेक्शनिंग एंड एडिशन ऑफ द कंपोजिट। अगर पल्प एक्सपोजर नहीं है तो आप सिंपल कंपोजिट से उसे सील कर सकते हैं। अगर पल्प एक्सपोजर है तो आपको उसकी रूट कैनाल करके एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करके फर्दर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये दो ऑप्शन आ गए आपके, कंजर्वेटिव कैमोफ्लेज विद कंपोजिट, सेकंड सर्जिकल सेक्शनिंग प्लस कंपोजिट, थर्ड आएगी विद आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब कुछ केसेस में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है, डबल टूथ के अलावा बाकी दांतों की अलाइनमेंट का भी इशू होता है, स्पेसिंग का या क्राउडिंग का कुछ केसेस में, तो उसके लिए आर्थोडोंटिक अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी आप आर्थोडोंटिक अलाइनमेंट किए, फिर उस टूथ की सेक्शनिंग की है, जो एडिशनल पार्ट को रिमूव किए। जैसे अगर सुपरन्यूमरी टूथ परमानेंट के साथ फ्यूज है तो उसे एक्स्ट्रा सुपरन्यूमरी टूथ को आप सर्जिकली रिमूव करेंगे। उसके रिमूवल के बाद बाकी पोर्शन को आपने चेक करना है कि फ्यूजन वाला पार्ट कंप्लीटली रिमूव हो चुका है कि नहीं हुआ। रेडियोग्राफिकली भी आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। अगर तो उसका पल्प एक्सपोजर हो गया है तो फिर आपको उसकी एंडो करनी पड़ेगी। अगर नहीं हुआ तो सिंपल उसे आप कंपोजिट से उसकी रिस्टोरेशन या रीशेपिंग कर देंगे। रूट कैनाल की जो एंट्री केसेस है, जो कम्प्लेक्सिटीज़ है, उसे देखने के लिए हमें सिंपल ओपीजी से पता नहीं लगेगा। ओपीजी एक बर्ड्स आई व्यू होता है जो पूरे मुंह का आपको दांतों की कंडीशन, टीएमजे की, वो सारी बता देता है। लेकिन वो मैग्नीफाइड होता है, यूजुअली 18 टू 20 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू देता है आपका ओपीजी। प्रिसाइज व्यू के लिए हम पेरिएपिकल रेडियोग्राफ उस एरिया कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली विजुलाइज हो जाए कि क्या प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी एक्सरे चाहे ओपीजी हो चाहे पेरिएपिकल, ये टू डायमेंशनल होता है। मीजियो डिस्टल व्यू दिखाता है आपको, बक्को लिंगुअल नहीं दिखाता। बक्को लिंगुअल या बक्को पैलेटल अगर अपर पे है, वो व्यू आपका मिस हो जाता है, वो एनाटॉमी मिस हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी मिस हो जाती है। उसे कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सीबीसीटी, कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लेकिन वो लो वॉल्यूम की करनी चाहिए, स्मॉल एफओवी वाली, यानी कम से कम रेडिएशन उसी एरिया पे देनी है। बिला वजह हाई एक्सपोजर का नुकसान है। अगर आप हाई डोज रेडिएशन देंगे उसका पेशेंट को नुकसान होगा। तो लो डोज रेडिएशन और स्मॉल एफओवी के साथ आप इजीली उसी पार्ट का सीबीसी करके उसके 3D एनालिसिस कर सकते हैं कि उसकी दांत के अंदर केनाल में कोई वेरिएशन तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा केनाल तो नहीं है, कम्प्लेक्सिटी तो नहीं केनाल की। फिर उसकी फ्यूजन का पता लग जाएगा आपको, रूट का पता लग जाएगा आपके, क्या एक्स्ट्रा रूट तो नहीं। तो इन सब को एवेलुएट करने के लिए सीबीसीटी बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है, जिसके बाद आप आराम से डेफिनेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो सिंपल कंपोजिट कैमोफ्लेज हो सकता है, कंपोजिट प्लस सेक्शनिंग ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट, या सेक्शनिंग प्लस आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एंड फाइनल विद कंपोजिट रिस्टोरेशन। ये बड़े इसके ईजी तरीके हैं। क्योंकि पेशेंट को क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जब वो प्रेजेंट होता है। एक तो इतना बड़ा दांत उसके मुंह में है, एस्थेटिकली बुरा लगता है। फिर जो ग्रूव्स होता है, जो बाइफिड क्राउन होता है, वो ग्रूव्स एक रिटेंटिव एरिया के तौर पे काम करता है, उससे केरीज हो जाती है। फिर पेरियोडोंटल प्रॉब्लम, अल्टीमेट क्या होगा, उससे कभी बोन लॉस होगा, दांत हिलने लग जाएगा, मोबिलिटी आ जाएगी, उससे पेन शुरू हो जाएगी, सेंसिटिविटी हो सकती है जिंजेवल रिसेशन की वजह से। तो सिर्फ एक डेवलपमेंटल एनोमली की वजह से इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। और एक स्टेज पे होती है मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन, जेमिनेशन फ्यूजन होती है मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन पे, और डेवलप इसके बाद वाली जो नेक्स्ट स्टेज पे होती है वो कंक्रीसेंस होती है। अर्ली स्टेज में डिफेक्ट है उसे कहते हैं फ्यूजन एंड जेमिनेशन एंड कोलेक्टिवली कॉल्ड एज डबल टूथ। तो आज का टॉपिक बड़ा मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया कि डबल टूथ एक जनरलाइज आपने टर्म देखनी है, उसके अंदर आपने कैटेगराइज कर लेना है फ्यूजन, जेमिनेशन, ट्विनिंग आर कंप्लीट जेमिनेशन के दो सेपरेट दांत, जैसे कोई सप्लीमेंटल है उसी शेप का या सुपर न्यूमरी है, एंड लास्ट पे कंक्रीसेंस या रूट्स आपस में जुड़ी हुई है दांत। ये आपका टॉपिक था सारा डबल टूथ से रिलेटेड, और कैसे आपने इसे कंजर्वेटिव से
कॉम्प्लेक्स या टीम वर्क ट्रीटमेंट की तरफ इसमें कैसे जाना है। थैंक यू। और काइंडली आप सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और लाइक भी करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में आपको देता रहूँ। थैंक्स अ लॉट।